So elasticity of demand, chapter number 4, okay, for the revision. Now what is elasticity of demand? Elasticity of demand means that when with the change in the price there is how much change in the demand ना. इलास्टिक का मतलब होता है जो चीज चेंज हो सकती है, जिसमें कुछ खिंचाव होता है, जो कुछ बदलाव कर सकता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डिमांड कितनी इलास्टिक है, कितनी चेंज हो सकती है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, हम ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये कॉन्सेप्ट इससे पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पिछले थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि हम प्राइसेस के चेंज होने पर डिमांड ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं या बिल्कुल कम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल की डिमांड है, हमारी दवाइयों की डिमांड है, स्कूल की फीस की डिमांड है। भले ही ज्यादा हो कम हो, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको देनी पड़ेगी, ट्यूशन की फीस है, घर का सामान लाना है, खाने की चीजें लानी है, गेस्ट आए तो सामान लाना। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिनकी की डिमांड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि भैया प्राइसेस बढ़े हमने डिमांड कम कर दी, नहीं। अगर वो चीजें आपकी जरूरत की है, जैसे पेट्रोल है, अब इसे 84 रुपीज पेट्रोल हो रहा है, लेकिन तभी हमें परचेज करना है कि हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल नहीं है, और साथ ही में हमारी वो नेसेसिटी है, हम कहीं आएंगे जाएंगे कैसे ना, क्योंकि हम बिल्कुल यूज टू हो चुके हैं ऑटोमोबाइल्स के। तो ऐसी कमोडिटी जिनकी की डिमांड हम चेंज नहीं कर सकते हैं प्राइसेस के चेंज होने पर, वो कहलाती है इन इलास्टिक डिमांड। उसमें कोई इलास्टिसिटी ही नहीं है, चेंज ही नहीं कर सकते। और जिन चीजों की डिमांड हम चेंज कर सकते हैं प्राइसेस के चेंज होने पर, वो कहलाती है इलास्टिक डिमांड। यानी इलास्टिक का मतलब जो कि चेंज कर सकते हैं। जैसे एक सॉक्स है ना, अगर सॉक्स आपने लिया पेयर ऑफ सॉक्स में से, तो अगर उसकी इलास्टिसिटी सही है तो वो आपके लेग में फिट आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको, वो इलास्टिक है ना, कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है वो बिल्कुल इलास्टिक खराब है, तो उस स्थिति में वो क्या हो गई, वो इन इलास्टिक, यानी कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं हो रही है। तो इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, जबकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना या प्राइसेस के चेंज होने की वजह से जब डिमांड चेंज नहीं हो पा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड। और अगर प्राइसेस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो पा रही है, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके आगे इसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। ये आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाए थे न्यूमेरिकल्स ना। इसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कुछ नंबर्स में मेजर करते हैं, और वो नंबर्स को मेजर करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है प्रोपोर्शनेट मेथड और दूसरा है परसेंटेज मेथड। ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड। तो प्रोपोर्शनेट मेथड यानी कि जब प्रोपोर्शन देख रहे हैं, अब इतना है, पहले इतनी थी डिमांड, अब सप्लाई प्राइस इतना है, अब इतना हो गया ना। तो यानी कि जब हम प्रोपोर्शनेटली देखते हैं कितना डिमांड में चेंज आया है, वो कहलाता है प्रोपोर्शन मेथड। इसका आपको ने फॉर्मूला बताया था, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये हुआ हमारा ये प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा आता है यहाँ पर दिस परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या होता है, हम जो भी चेंज होता है डिमांड में ना, डिमांड में या प्राइसेस में, उसको हम कुछ परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उसको वैल्यूज में पुट करते हैं। खैर ये क्वेश्चंस तो आपको तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आपको मैंने बता भी रखे हैं, आप वो वीडियोस पिछले वाली देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। और अगर आप करना चाहें तो, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप वो मेरे से कंसल्ट करेंगे, है ना। अब क्योंकि ऐसा पढ़ाने का फायदा नहीं है जब तक बच्चा खुद से इंटरेस्ट ना करे। इवन न्यूमेरिकल्स का आप खुद नहीं करना चाहते तो मैं उसमें आपकी बिल्कुल मैं आपके लिए हेल्पलेस हूँ वहाँ पर। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो फैक्टर जो कि प्राइस इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। दोनों सुनाई एक से देते हैं, दिखाई एक से देते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, जो पूछा जाएगा आपको वही आंसर करना है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So now the first factor affecting elasticity of demand is nature of the commodity. नेचर का मतलब होता है कि डिमांड जो हमारी जो कमोडिटी है उसका नेचर क्या है। नेचर से मतलब होता है whether the commodity is a necessity
और इट इज अ लग्जरी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ द कमोडिटी। तो हमारी कमोडिटी कैसी है, या वो नेसेसिटी है कि या वो लग्जरी है। देखिए, अगर हमारी कमोडिटी ये नेसेसिटी है, जरूरत की चीज है, तो डिमांड कैसी होगी? कोई आंसर देगा मुझे? अगर कमोडिटी एक नेसेसिटी है तो डिमांड कैसी होनी चाहिए? इलास्टिक या इनइलास्टिक? लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि हम प्राइसेस के चेंज होने पर डिमांड चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक डिमांड। कारण, क्योंकि हमारी जो कमोडिटी है ना, वो कैसी है? इलास्टिक, सॉरी नेसेसिटी है, जरूरत की चीज है, कैसे डिमांड चेंज कर लेंगे? तो डिमांड कैसी है उसकी? इनइलास्टिक। और जबकि कोई कमोडिटी लग्जरी होती है, लग्जरी मतलब हमारे कंफर्ट की है, एसी लगवाना है, बड़ा फ्रिज लेना है, बड़ी कार, फ्रिज है आपके यहाँ, बड़ा फ्रिज लेना है, कार लेनी है बड़ी ना, घर को पूरा रिनोवेट करना है, तो ये सब चीजें कैसी होती है? लग्जरियस आइटम्स होती है, घूमने जाना है। तो यहाँ पर क्या होता है? डिमांड हमारी होती है इलास्टिक, यानी कि अगर यहाँ पर प्राइसेस चेंज होंगे तो आप डिमांड को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? नेचर ऑफ द कमोडिटी। दूसरी बात आती है यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब यहाँ पर बात आती है कि कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स हैं कि नहीं है ना। अब देखिए, अगर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो अगर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, यानी कि मतलब क्या है कि आप उस कमोडिटी की डिमांड को चेंज कर सकते हैं। अगर एक के प्राइस बढ़ेंगे, आप दूसरे पर शिफ्ट हो सकते हैं, तो कमोडिटी की डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक। क्यों? क्योंकि आप प्राइस के चेंज होने पर डिमांड चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, नो सब्स्टिट्यूट्स है या लेस सब्स्टिट्यूट्स है, तो उस स्थिति में क्या होता है? हमारी डिमांड हो जाती है इनइलास्टिक, कोई ऑप्शन ही नहीं है और ना, तो अब क्या करेंगे? हमें यही यूज करना पड़ेगा ना। और इसीलिए इनकी डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द डिमांड। सो the elasticity of demand is also affected by availability of substitutes. Means if substitutes are available, demand is elastic, and if substitutes are not available, demand is inelastic or less elastic. Next is income level. Okay, income level भी commodity की डिमांड को बहुत अफेक्ट करता है। अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होती है तो डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक। उसको फर्क ही नहीं पड़ता प्राइसेस बढ़े या घटे, वो डिमांड अपनी वैसी रखता है। लेकिन वहीं अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो उसको फर्क पड़ता है, वो प्राइसेस के बढ़ने पर अपनी डिमांड को कम करता है, यानी कि डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक। लेकिन लेस मोर इनकम में डिमांड होती है इनइलास्टिक, वहीं लेस इनकम में डिमांड होती है इलास्टिक। यहाँ पर आपको ये नहीं बताना है कि सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, नेसेसिटी क्या होती है, ये तो बताना ही है, साथ में ये इंपॉर्टेंटली बताना है कि इस स्थिति में डिमांड कैसी होगी ना। जैसे अगर यहाँ पे आप बताते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी, आप बता रहे whether the good is a necessity or luxury, बताइए उसको एक आध लाइन बताइए। नेसेसिटी इज द गुड्स ऑफ इम्पोर्ट, दैट इज अवर नीड, एंड लग्जरी इज द गुड ऑफ कंफर्ट ना। इन केस ऑफ नेसेसिटी द डिमांड इज इन इलास्टिक, ये आपने स्पेशली लिखना है और उसको अंडरलाइन भी करना है। डिमांड इज इन इलास्टिक, एंड इन केस ऑफ लग्जरी डिमांड इज इलास्टिक बिकॉज वी कैन चेंज द डिमांड। तो यहाँ पे अपने पर्टिकुलरली हर एक फैक्टर में समझाना है कि डिमांड इलास्टिक है, किस स्थिति में डिमांड इलास्टिक है और किस स्थिति में डिमांड इन इलास्टिक। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट आइए, लेवल ऑफ प्राइस। तो जो कमोडिटी का प्राइस क्या है, उसके दाम क्या है, ये भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर प्राइसेस ज्यादा है, यानी कि हमारा पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है ना, आपने लैपटॉप खरीदना है, आपने एसी खरीदना है, आपने गोल्ड खरीदना है, तो उस स्थिति में हम प्राइसेस को देखते हैं, भैया पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। तो अगर हमारा पैसा ज्यादा प्राइस खर्च हो रहा है तो कमोडिटी की डिमांड कैसी होगी? कैसी होगी डिमांड? ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो डिमांड होगी इलास्टिक है ना। अगर प्राइसेस ज्यादा होंगे तो हम थोड़ी डिमांड को रुक जाएंगे, कम करेंगे। वहीं जब प्राइसेस कम होंगे तो हम डिमांड को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? डिमांड लेवल ऑफ प्राइस भी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। प्राइसेस मोर है तो डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। प्राइसेस लेस है तो डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। लेस मतलब कि जैसे आपने चीनी पत्ती खरीदनी है, शू पॉलिश खरीदनी है, नीडल खरीदना है, नमक खरीदना है, तो यहाँ पे इन चीजों पे डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर कहीं पे प्राइसेस ज्यादा होते भी हैं तो मोर प्राइसेस पे डिमांड होती है इलास्टिक, वहीं लेस प्राइसेस पे डिमांड होती है इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। नेक्स्ट पे बताता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन।
बच्चों जिस कमोडिटी का यूज हम पोस्टपोन कर सकते हैं ना, अभी नहीं 15 दिन बाद खरीद लेंगे, 2 महीने बाद खरीद लेंगे, उसकी डिमांड होती है इलास्टिक, सॉरी हाँ इलास्टिक। वहीं अगर हम कमोडिटी का यूज पोस्टपोन ही नहीं कर सकते, हमें अभी के अभी वो सामान चाहिए, जरूरत की चीज है, उस स्थिति में डिमांड हो जाती है इन इलास्टिक, क्योंकि भले ही प्राइसेस कैसे हमें खरीदना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है ना। तो यही होता है, अगर कमोडिटी की डिमांड पोस्टपोन हो सकती है तो डिमांड होती है इलास्टिक। वहीं अगर कमोडिटी की डिमांड पोस्टपोन नहीं हो सकती है तो डिमांड होती है इन इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर नंबर ऑफ यूजेस। अगर हमारी कमोडिटी के यूजेस ज्यादा हैं, यूजेस ज्यादा का मतलब ये है कि वहां पे हमारा पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहा है, तो अगर कमोडिटी के यूजेस ज्यादा होते हैं तो उसके प्राइसेस के बढ़ने पर हम डिमांड कम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज है ना, प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो हम डिमांड कम करेंगे, हम एसी कम यूज करेंगे, हम हीटर कम यूज करेंगे, है ना, हीट कन्वेक्टर यूज कम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस ज्यादा है, प्राइसेस बढ़ेंगे डिमांड कम करेंगे। लेकिन वहीं अगर कमोडिटी के यूजेस कम है, उस स्थिति में आपकी डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक हो जाती है, क्योंकि बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है ना, माचिस है, माचिस की डिब्बी है, लाइटर है, या फिर शू पॉलिश है, नमक है, कम यूजेस हैं, तो डिमांड कैसी होगी उसकी, इन इलास्टिक, चेंज नहीं होगी। वहीं अगर यूजेस ज्यादा होते हैं तो डिमांड होती है इलास्टिक। बस आपने इसमें इतने ही पॉइंट्स पढ़ने हैं। एक लास्ट में दे रखा है हैबिट्स वगैरह। अगर आप किसी चीज के हैबिचुअल, एक और पॉइंट बता देती हूँ यहाँ पर, अगर आप किसी चीज के हैबिचुअल होते हैं ना, तो आपकी डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक, है ना। वहीं अगर आपको आप हैबिट नहीं है, आप एक यूजुअल कंज्यूमर है, तो उस स्थिति में डिमांड हो जाती है इन इलास्टिक ना, सॉरी डिमांड हो जाती है इलास्टिक। और अगर आप हैबिचुअल हैं तो डिमांड होती है इन इलास्टिक। अगर आपको उसकी आदत पड़ चुकी है, आप उसके बिना रह नहीं सकते, आपको बिल्कुल बहुत डिफिकल्टी हो रही है, आप उस चीज के हैबिचुअल हैं, तो उस स्थिति में डिमांड हो जाती है इन इलास्टिक। जैसे अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स, अगर कोई चीज का यूज टू होता है तो डिमांड होती है इलास्टिक, सॉरी इन इलास्टिक। और वहीं अगर यूज टू नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, तो डिमांड होती है इलास्टिक। आप प्राइसेस के बढ़ने पे चेंज, डिमांड को कम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ